हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। तो आइए देखते हैं 2015 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, हमें एक यहाँ पर वैल्यू दे रखी है और पूछा है कि इनमें से किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर 2 जो है मतलब डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आपको इन चारों आयन्स के अंदर क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर 2 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 2 पॉइंट, राइट। सबसे फर्स्ट वाला अगर मैं कॉम्प्लेक्स देखूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, निकल 2+। ठीक है, निकल 2+ के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d8 4s2। तो निकल 2+ का कितना हो जाएगा बच्चों, केवल 3d8। ठीक है, अगर मैं 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करूं तो देखो किस तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चों इसके अंदर, 2। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Ni2+। आया समझ में कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कॉम्प्लेक्स। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है CuCN6 3-। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये Cn कैसा लिगेंड होता है, Cn होता है बच्चों आपका SFL, मतलब SFL हमेशा कौन सा फॉर्म करेगा, लो स्पिन। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन सब के पेयरिंग करवा देगा। तो देखो लो स्पिन के कितने ऑप्शंस आ रहे हैं अपने, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज निकालेंगे, राइट। बताओ एक Cn पे कितना होता है -1, तो 6 पे कितना हो जाएगा -6। ठीक है, कोबाल्ट पे हम मान लेते हैं कितना प्रेजेंट है चार्ज बच्चों, x। तो कैसे निकालेंगे हम चार्ज, x - 6 इज इक्वल्स टू -3। ये जो -3 लिखा है पूरे कॉम्प्लेक्स पे इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा, -3 + 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +3। ठीक है, मतलब कोबाल्ट पे चार्ज कितना निकाल लिया अपन ने, +3 निकाल लिया। जैसे यहाँ पे +3 निकाला तो देखो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। मैं बात करूँ +3 की तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूँ, 3 इलेक्ट्रॉन। 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे और एक यहाँ से निकलेगा, तो कितना बन जाएगा बच्चों 3d6। ठीक है, अब देखो 3d6 है और उसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपने को कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा सबके क्या करवा देगा, पेयरिंग। जैसे ही पेयरिंग करवाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले मान लो ऐसे थे, जैसे लिगेंड आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी बच्चों, पेयरिंग। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी निकल के कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 0। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे फर्स्ट लो स्पिन, सॉरी नॉट बी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पर इसकी नेमिंग बतानी है। देखो सबसे पहले 6 है तो कितना आना चाहिए, हेक्सा। तो 3 ऑप्शन में आपका हेक्सा आ रहा है। अब यहाँ पर आप साइनो भी लिख सकते हैं इसको, जो अपना Cn- लिगेंड होता है उसको हम 2 नाम से बोल सकते हैं। वन इज, एक तो आप इसको साइनो बोल लो और साइनो नहीं बोलना है तो क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, साइनाइडो। जैसा कि हमें पता है कि जब भी किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो लिगेंड के नाम के पीछे क्या लग जाता है बच्चों, आइडो लग जाता है, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है, फ्लोरिडो, ये सब होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका बी और एक और आ जाएगा आपका सी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे पूरे पे देखो चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव। जब भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आता है तो सेंट्रल एटम के नाम के पीछे 8 लग जाता है, ये भी एक रूल है। अगर यहाँ पे 8 लगेगा तो हम देखें क्या ऑप्शन होगा अपना, अपन ने सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन रूल आउट किए थे क्योंकि ट्राई था तो ये वाला गलत, ये 3 बचे थे। फिर उसके बाद में लिगेंड का नेम देखा था तो लिगेंड के नेम में बच्चों क्या आना चाहिए था, साइनाइडो या फिर एक आएगा साइनो। यहाँ साइनाइडो है, दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग।
इन दोनों में देखेंगे पूरे लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आयन के नाम के पीछे क्या लग जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, तो आयरन का नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे, फेरेट बनेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो इसका आंसर नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर भी निकालनी है तो सेम जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी वैसे ही निकाल सकते हो। देख लेते हैं कैसे। Fe पे मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी कितनी है, x, हमें नहीं पता। साइनाइड जो होते हैं एक Cn पे -1 होता है, तो 6 पे कितना हो जाएगा, -6, तो x - 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ रहा है -3, तो दैट इज इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, -3 + 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी +3। तो बस ऐसे करके हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। ये ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप नेमिंग के करते हैं तो उसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन नंबर्स में लिखनी है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिख दिया, किसी ऑप्शन में ऐसा गिवन है, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि किस में आना चाहिए बच्चों, आपका रोमन नंबर में आना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। हमें कॉम्प्लेक्स दिया है NaCN4 2-। देखो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। इट मीन्स देयर आर 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस एंड विच आर DsP2 एंड द अनदर वन इज sp3। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि DsP2 हो गई है sp3। तो सबसे पहले Cn- कैसा लिगेंड होता है बच्चों, SFL। ठीक है, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो देखो एक Cn तो होता है -1, तो 4 पे कितना होगा, -4। ठीक है, ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना लेके आना है आपको, -2। -2 लेके आना है, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली +2। निकल +2 की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बच्चों D8 होगा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, DsP2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जनरली कब आता है, जब आपका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो। तो जो भी लिगैंड होगा वो क्या करेगा, बाहर के जो s और p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल है उनको यूज में लेगा। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बोला है बच्चों हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों का सम बताना है। किसके लिए, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसके लिए। सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स इससे अटैच्ड हैं। तो देखें यहाँ पर, तो देखो En और एक और है C2O4। एक En का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। ठीक है, एक En कितने मतलब कितनी साइड्स होती है उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए, 2 साइड्स। तो 2 के अंदर कितनी हो जाएगी, 4। C2O4 है अपना, एक C2O4 प्रेजेंट है। और अगेन इसकी जो डेंसिटी होती है या फिर साइट्स जिसके थ्रू डोनेट कर सकता है वो वापस से इसके अंदर भी कितनी होती है, 2। मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 6 आ गया। फर्स्ट चीज तो ये। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बच्चों देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले Cl पे कितना होगा, -1। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, +1। यहाँ -1 है तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, +1 आएगा। हम देखेंगे C2O4 पे चार्ज होता है 0, सॉरी C2O4 पे चार्ज आता है बच्चों आपका -1, ऑक्सीलेटिव आयन होता है आपका। और En पे चार्ज होता है आपका 0। ठीक है, तो क्या आप इस पे निकाल सकते हैं। मान लो मेटल का है आपका X, यहाँ पे C2O4 का कितना है, -2 इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, +1। अगर ये होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 उधर जाएगा तो 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 3, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो सम बताना है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं बच्चों तो आपको सॉल्व करने के लिए हर लिगेंड की डेंसिटी का पता होना जरूरी है। डेंसिटी मतलब कितनी साइड्स के थ्रू वो मेटल को डोनेट कर सकते हैं, एज वेल एज हर लिगेंड पे कितना चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर En पे 0 होता है, C2O4 पे कितना होता है, -2। तो इस तरीके से जो और भी लिगेंड्स हैं उन पे आपको चार्ज पता होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लेक्स है, तो हमें बताना है कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। सबसे पहले बच्चों जो पॉसिबल आइसोमर्स पूछ रहा है ना, तो आपको GI प्लस OI दोनों बताने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे और ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ठीक है। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अगेन EN का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक EN का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, तो 2 EN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे Cl2 प्रेजेंट है। तो देखो क्या क्या फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ये हमने बना दिया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के बाद मान लो अगर दोनों Cl ट्रांस पोजिशन पे होते हैं तो EN यहाँ आ जाएंगे। फिर इसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं सिस पोजीशन की। अगर यहाँ Cl और Cl प्रेजेंट हो तो एक EN यहाँ पे आएगा, एक और EN कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने यहाँ पर ट्रांस, इसको मैंने यहाँ पर बोल दिया सिस। ये तो बन गए बच्चों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। ट्रांस में सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं प्रेजेंट होगा। सिस के अंदर एक ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितना आइसोमर होगा बच्चों यहाँ पे 3, 1 इज सिस, 1 इज ट्रांस एंड अनदर इज द, मतलब ये जो आपका सिस आइसोमर है इसकी मिरर इमेज होगी, वो भी क्या बनेगा, वो भी एक डिफरेंट आइसोमर बनेगा। तो टोटल कितने हो गए बच्चों यहाँ पे 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2014 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने अभी 2015 का जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने ये देखा था कि 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वापस से बता देती हूँ कि जिसके अंदर भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो वो एक ही ऑप्शन में आएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से किस कॉम्प्लेक्स के अंदर जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। क्या होती क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कि ये आपके d ऑर्बिटल्स हैं। जब यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करते हो तो हमें पता है ये Eg और T2G के अंदर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो एनर्जी है, ये वाला एनर्जी डिफरेंस और ये वाला एनर्जी डिफरेंस, ये जब इक्वल होगा, मतलब यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी इक्वल होगी, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये अप्रोच करना है कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर D5 या फिर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा है बच्चों, एक तो D5 हो या फिर D10 हो, और इसी के साथ साथ वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं तीनों चारों ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है कि जब Mn की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है D4। अगर हम यहाँ पर देखें Fe का, तो Fe में क्या बोल रहे हैं, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है अपना D6S2, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद ये बन जाएगा D5। तो क्या अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, D5 और वीक फील्ड लिगेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ D5 और वीक फील्ड लिगेंड के साथ में ही आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। क्योंकि हम यहाँ देखेंगे जब 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने। हम यहाँ पर जानते हैं कि ये वाली जो एनर्जी होती है ये कितनी होती है बच्चों, -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। जो ऊपर वाली एनर्जी है ये हो जाएगी +3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन, मतलब इसकी एनर्जी -2/5, इसकी -2/5 और इसकी वापस से -2/5, इसकी 3/5 और इसकी भी कितनी हो जाएगी 3/5। अब हम देखेंगे T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 3, तो क्या लिखेंगे 3 × -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन। जब बात करते हैं 3/5 की तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 × एनर्जी कितनी है 3/5, तो 2 × 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो -6/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन प्लस ये कितना आ जाएगा वापस से +6/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन। सो द टोटल सम विल बी 0। और हमें क्वेश्चन में भी यही बोला है कि 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 0 एनर्जी कैसे आ रही है, राइट।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटी कैंसर एजेंट। ये बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन पार्ट है, वहाँ से ही क्वेश्चन आता है और इसका आंसर होता है बच्चों सिस्प्लेटिन। क्या होता है इसका नाम यहाँ पे, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है बच्चों PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। ये कॉम्प्लेक्स होगा बट किस फॉर्म में होगा, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सिस फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर सिस फॉर्म में है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, बोला है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मतलब अपने को मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 1.73 Vm। हमें बताना है किस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। क्या चेक करते हैं इसके अंदर हम, यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे डेसिमल से जस्ट पहले 1, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स देखना है जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना हो बच्चों, 1 के इक्वल हो। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस, मतलब 1 बाय 1 ऑप्शंस में। सबसे फर्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी यहाँ पे कॉपर की, +2। कॉपर की जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आपका 3D9। क्या आ जाता है बच्चों, 3D9। तो हम यहाँ पर देखेंगे, फिल करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9, तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स बताना है जो कि आउटर ऑर्बिटल होगा और पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा। सबसे पहले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बच्चों कौन से लिगेंड्स बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल हमेशा वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड, तो NH3 हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो है Ni का, कि निकल के साथ जब NH3 प्रेजेंट होता है देन स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना लेगा यहाँ पे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हम देखें कि हमें यहाँ पे बोला है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी बताना है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पता करने के लिए बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो Ni2+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आपका 3D8, ठीक है 3D8। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 and 8। It means there are 2 unpaired electrons. So option number C will be the correct option. अगर यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन बच्चों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा, जैसे कि Zn2+ की बात करते हैं तो Zn2+ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन में बोला है अपने को कि पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो अपने ऑप्शन नंबर 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी। ये हम 2012 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ बोला है रेड पीपीटी इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सोल्यूशन ऑफ डायमिथाइल ग्लाइकोसाइन। ये आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स होता है जैसे हम बोलते हैं DMG। इट इज एडेड टू अमोनिकल निकल सेकेंड, निकल सेकेंड का आयन है, उसके अंदर आपने DMG को ऐड किया है। तो बच्चों जब भी निकल 2+ DMG से मिल जाएगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स बनता है वो, निकल 2+ व्हेन कंबाइंस विद DMG। तो यहाँ पर अपना कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चों NiDMG होल ट्वाइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें बताना है कि इसके अंदर से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले DMG की स्ट्रक्चर देखते हैं कि डायमिथाइल ग्लाइकोसाइन की क्या स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है बच्चों, C यहाँ पर CH3, ये एक और C यहाँ पर आ जाएगा CH3, इस C से डबल बॉन्ड N, इस C से भी डबल बॉन्ड N। अब हम देखेंगे ये जो N है यहाँ पे अटैच है बच्चों OH, वो कुछ इस तरीके से अटैच होगा, और यहाँ पर भी OH होता है बट इसका H यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अगर H निकल गया यहाँ पे H+ की फॉर्म में तो हम देखेंगे कि DMG पे चार्ज क्या आ जाता है बच्चों, एक DMG पे चार्ज आता है -1, तो इस पे पूरा क्या चार्ज आ जाएगा -1, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक और DMG के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा कार्बन, ये आ जाएगा दूसरा कार्बन, यहाँ पे भी CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3 प्रेजेंट है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, यहाँ पे डबल बॉन्ड N O और H, इसको भी थोड़ा पास लिख लेते हैं, तो डबल बॉन्ड N और O। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या आएगा अपना, फिर आएगा डबल बॉन्ड N
यहाँ पे भी आ जाएगा अपना डबल बॉन्ड N। जब यहाँ OH आ रहा है तो यहाँ क्या लगाओगे बच्चों O, यहाँ आ रहा है O तो यहाँ क्या लगा दोगे OH। अब ये जो O और H दिख रहे हैं इनके बीच में क्या हो जाएगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और क्या हो रहा है एक्चुअल में इसमें, ये जो यहाँ पे निकल है ना ये किसको डोनेट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ जो नाइट्रोजन है ये सब मिलके यहाँ पे निकल को डोनेट कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ डोनेशन हो रहा है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिक H बॉन्डिंग, यस इट इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है बी ऑप्शन, रेड कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि DMG एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जब ये SFL बनाएगा तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी यहाँ पे DsP2। तो DsP2 तो क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं है। और क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को विच यहाँ पर आएगा विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अपने को यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए सही है यहाँ पे। जब सी की बात करते हैं तो DMG फंक्शन से बाइडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों नाइट्रोजन किसको डोनेट कर रहे हैं बच्चों, निकल को डोनेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी की बात करते हैं तो रेड कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, यस DsP2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाती है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे भी कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना इसका कलर रेड होता है, इसीलिए सब जगह क्या लिखा है, रेड कॉम्प्लेक्स, या फिर क्वेश्चन में भी दिया था आपको रेड PPT। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला है अपने को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 केटायन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देखो सबसे पहले तो बोला अपने को D6 केटायन की बात कर रही है, तो ठीक है देखते हैं D6 केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा। तो लो स्पिन के केस में क्या होता है बच्चों, ये ब्रेक हुआ T2G में और ये ब्रेक हुआ यहाँ पे अपना EG के अंदर। अगर D6 और लो स्पिन है तो सारे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। अब देखें नेक्स्ट की इस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये वाली एनर्जी होती है अपनी -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन, ये वाली एनर्जी होती है अपनी +3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी लिखते हैं बच्चों, -2/5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, तो 6 × -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन, तो कितना आ जाएगा -12/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रॉन। पर हम यहाँ ऑप्शंस में देखें तो बच्चों एक P भी लिखा है, हर ऑप्शन में एक P लिखा है, कहीं 3P कहीं 2P लिखा है, ये होती है अपनी पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी डिपेंड करती है कि कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाई है, तो कितनी पेयर्ड है 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा +3P, और वेयर P इज द पेयरिंग एनर्जी। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।